आपके कोई व्यापार में बाधा आ रही है, आपने कोई नया व्यापार शुरू किया पर वो चल ही नहीं रहा, या फिर आपका चलता चलता व्यापार एकदम ठप पड़ गया, बिल्कुल बंद हो गया। आपके व्यापार पे, आपके शॉप में, आपकी दुकान पर कस्टमर्स नहीं आते, ग्राहक नहीं आते। अगर आते भी हैं तो वो आपके यहाँ से सामान को खरीद कर नहीं लेके जाते। या फिर आपकी कोई जॉब है जो कि जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब लग तो गई है बट वो अच्छी नहीं चल पा रही है, वहाँ के अधिकारियों से आपकी नहीं बन रही है, आपके बॉस से आपकी नहीं बन रही है, लोग आपकी खींचातानी कर रहे हैं, चीज़ें आपकी बहुत बिगड़ रही हैं, आप बहुत उलझ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, आप उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके बच्चे की जो शिक्षा है वो ठीक तरीके से नहीं चल रही है, उसमें कोई बाधा आ रही है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा समर्थ हैं फिर भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं बट फिर भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनको कोई अच्छी जॉब, अच्छी प्लेसमेंट या अच्छी बिजनेस वो नहीं कर पा रहे हैं। या फिर किसी भी तरह की मानसिक समस्या या फिर आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी से अगर आप गुजर रहे हैं, चीज़ों को कर करके थक गए, परेशान हो गए बट कहीं बात नहीं बन रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशा भारद्वाज, वास्तु स्पेशलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड बहुत सारी मॉडलिटीज में मैं हील करती हूँ, ठीक है। मुझसे अगर कुंडली अगर दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। कमेंट में मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे महादेव, माँ पार्वती का नाम जरूर लिखिए। इनका नाम लेते ही, इनका नाम लिखते ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। चलिए बात करते हैं आपकी समस्या के ऊपर। देखिए, इतनी कुंडलियां हम लोग आजकल देख रहे हैं, सारी ही जो बच्चों की कुंडलियां मैं देखती हूँ, लोगों की कुंडलियां देखती हूँ, सब में ये जो युग है ना, ये राहु और केतु का ही युग है। ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें राहु जिसका बलवान है वही राजा है, क्योंकि राहु ही है जो हमें नीचे यानी फर्श से अर्श पर लेकर जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, केतु खराब है, या फिर अगर आपकी कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में यानी लगन में बैठा हुआ है, या फिर पंचम में यानी फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा हुआ है, या फिर आपका राहु द्वादश में दूसरे यानी लास्ट यानी 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर मतलब आपका राहु खराब है। सेम केतु अगर इन्हीं भावों में बैठा हुआ है तो फिर आपका केतु भी खराब है। देखिए, अगर आपका राहु केतु खराब है तो ही इस उपाय को करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं ड्रॉप कर दीजिए, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन जो समस्या मैंने आपको अगर आपकी लाइफ में बताई है, अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो फिर 100% आपका राहु और केतु दोनों ही बिगड़े हुए हैं। बहुत ही सिंपल सरल, जिंदगी में एक बार करने वाला उपाय मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। बहुत ही चमत्कारिक उपयोग है, मैंने अपने बहुत क्लाइंट्स को कराया है, हाईली पेड कंसल्टेंसी में से उपाय की देती हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए, इसका लाभ उठाइए। करना क्या है, आपको सोमवार या मंगलवार के दिन, ठीक है, एक चांदी का स्क्वायर पीस ले आइए और उसको गंगा जल से धो के, धूप दिया दिखा के शुद्ध कर लीजिए और उसमें प्योर शहद भर लीजिए। शहद मंगल का प्रतीक है और जो चांदी है वो आपका चंद्रमा का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा ही है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है, और अगर मंगल मिल जाए तो कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, अग्नि तत्व यहाँ पर आ जाता है, जो कि राहु को डराकर कंट्रोल करके रख सकता है, ठीक है। और चंद्रमा ही है जो उसकी राहु की एनर्जी को कंजम्स कर सकता है और उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। तो आप शहद को स्क्वायर, देखिए मैं गोल नहीं कह रही हूँ, स्क्वायर कह रही हूँ, तो स्क्वायर यानी चौकोर चांदी की डिब्बी में आपको शहद भर के अपने बेडरूम में, अगर सिरहाने कोई जगह है स्थापित कर लीजिए, नहीं कर सकते सिरहाने तो अपने बेडरूम में कहीं भी स्थापित कर दीजिए सोमवार या मंगलवार के दिन। बस केतु महाराज अगर खराब है, देखिए केतु क्या है, सबसे पहले जानिए कि केतु ग्रह क्या है। केतु आपकी सीक्रेसी है, केतु को ना सीक्रेसी बहुत पसंद है, प्राइवेसी बहुत पसंद है। आजकल कलयुग है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी घूमने गए, पिक खींचा, वीडियो बनाई, अपलोड कर दिया फेसबुक पे, स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, कहीं भी हम लोग अपना घर में कोई खुशी आई, कोई नई चीज़ आई, फटाफट से फोटो क्लिक किया और अपलोड कर दिया, ठीक है, स्टेटस लगा दिया। तो केतु को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी खाने की चीज़ का अगर आप फोटो खींच करके स्टेटस पर लगा रहे हो, उसे सोशलाइज कर रहे हो, तो केतु बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई जॉब करने जा रहे हो, कुछ भी आपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ के लिए कर रहे हो, केतु कारक है ग्रोथ का, ठीक है। अगर कुछ भी अच्छा आप अपनी लाइफ में कर रहे हो तो केतु
का मेन रोल वहाँ प्ले होता है। केतु को सीक्रेसी बहुत पसंद है, तो जितनी भी चीज़ें आप ये जो ढिंढोरा पीट देते हो ना पूरे रिश्तेदारों में, पूरे गली मोहल्ले में आप जो गीत गा देते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप करते कुछ नहीं हो। केतु वहाँ पर आपका खराब हो जाता है, करते करते आपकी चीज़ें रुक जाती हैं। तो ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए। केतु को अगर संभालना है तो, और केतु को कर सकते हैं बृहस्पति ही कंट्रोल, ठीक है। तो करना क्या है, उपाय सुन लीजिए, ठीक है। उपाय ये रहेगा कि बृहस्पतिवार के दिन करना है, सुबह करना है, नहा धोकर करना है। एक येलो कलर का रेशमी वस्त्र हो तो बहुत अच्छी बात है। रेशमी कपड़ा आपको ना मिले तो येलो कलर का, कोई भी पीले कलर का साफ सुथरा कपड़ा कॉटन का भी आप ले सकते हो। 11 हल्दी की गांठें लीजिए, धूप दिया दिखा के उन्हें शुद्ध कीजिए, ठीक है। अब आप मंदिर में बैठ जाइए नहा धोकर पीले रंग के वस्त्र पहनकर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वो हल्दी की गांठें 11 की 11 उस कपड़े पर रख देनी है। रखने के बाद में आपको एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप संस्कृत में कर सकते हो तो अति उत्तम, नहीं कर सकते तो हिंदी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 3 माला करनी है इस मंत्र की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रचंड मंत्र है ये, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी 3 माला कीजिए। अब विष्णु और लक्ष्मी जी के समक्ष आपको ये गांठें रखनी है, ठीक है। जो हल्दी की गांठें मैंने बताई हैं अंदर से बहुत ठोस होती हैं, बहुत ही चमत्कारिक होती हैं, ठीक है। बृहस्पति देव यहाँ आपके केतु को बिल्कुल कंट्रोल कर देते हैं। अब ये जो गांठें अभिमंत्रित हो चुकी हैं आपकी ऊर्जा से, आपकी एनर्जी से, विष्णु भगवान के आशीर्वाद से, ठीक है। तो अब आप इसकी एक पोटली बनाइए। अब इसे आप अपने धन स्थान पर रख सकते हैं, या फिर इसे कहीं मंदिर में रख सकते हैं, या फिर किसी साफ शुद्ध स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। हर साल इस पोटली को बदलते रहिए। देखिए आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा, आपकी नौकरी अच्छी चलने लगेगी, जो बॉस नहीं सुन रहा वो सुनने लगेगा, आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका बैक अच्छा हो जाएगा, आपकी सपोर्ट बहुत अच्छी मिलने लगेगी, आपके बच्चों की शिक्षा में भी वृद्धि होगी, आपके संतान में भी वृद्धि होगी। क्योंकि केतु जो कारक है ना वो वंश वृद्धि का कारक है। जिसको बेबीज नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं केतु ग्रह उनका डिस्टर्ब होता ही है। देखिए केतु के पास ना अपना धड़ नहीं है, केतु के पास सिर्फ अब ये धड़ के नीचे का पूरे का बॉडी का हिस्सा है। केतु के ऊपर जैसा धड़ लगा दोगे वो वैसा काम करेगा। तो केतु को सीक्रेट रखिए। राहु को कंट्रोल करने के लिए फालतू किसी से झगड़िए मत, फालतू पचड़े में मत पड़िए, ठीक है। फालतू में रोड रेस में मत पड़िए, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। आप एक अच्छे लिसनर बनिए, एक अच्छे स्पीकर बनिए, और बिल्कुल पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिए। राहु क्या है, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कीजिए सरल से 2 उपाय और छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।